नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा के बारे में। क्या इस महीने से नया व्रत स्टार्ट कर सकते हैं पूर्णिमा का, और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमें क्या दान जरूर करना चाहिए, किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्या नियम करें जो पूरे माघ महीने का स्नान दान का फल हमको मिल जाए, 5 दिनों में ही केवल वो फल मिल जाए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पूर्णिमा के बारे में। देखिए, पूर्णिमा का व्रत हर किसी को करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत किया ही इसलिए जाता है ताकि हम कभी भी वैधव्य ना हो। ज़्यादातर देखिए स्त्रियाँ करती हैं कि हम कभी भी वैधव्य ना हो। वैधव्य मतलब कि कभी भी हम लोग विधवा ना हो, हमेशा अखंड सौभाग्यवती बने रहें। अगर पति और पुत्र की लंबी आयु चाहती हैं तब भी यह व्रत कर सकती हैं। जो स्त्री 32 पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक कर लेती है और उद्यापन कर देती है, वह कभी भी वैधव्य नहीं होती है। तो यह मान्यता है, कभी भी वह वैधव्य नहीं होती है। अगर पति और पुत्र की लंबी आयु चाहते हैं तब भी अब आप 32 पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और आप 7-5 भी कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा मानते हैं, आपके मन में कोई इच्छा है और मान के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन वैसे किसी खास मनोकामना के लिए कर रहे हैं, किसी काम के लिए, या फिर पति पुत्र की लंबी आयु के लिए, या फिर कभी हम वैधव्य ना हो, हमेशा अखंड सौभाग्यवती बने रहें, तो इसके लिए अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो कम से कम 32 पूर्णिमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। और पूर्णिमासी का व्रत इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे आपने एक व्रत रखा तो आप एक आटे के दिए शिव मंदिर पर, शिवालय में प्रज्वलित जरूर कीजिए। और 2 पूर्णिमा हुआ तो 2, ऐसे ऐसे करते करते जितनी पूर्णिमा आए, जितनी व्रत आपने रखा है, उतने आटे के दिए घी के आप शिव मंदिर में आप जलाइए, प्रज्वलित कीजिए। और जब 32 हो जाए तब उसके बाद में आप उद्यापन कीजिए। और पूर्णिमा के दिन शिव के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए और शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए, शुद्ध जल से। जो भी आपकी सामर्थ्य है आप भगवान पर अर्पित कीजिए। शिव पार्वती की पूजन अवश्य रूप से आप लोग को जरूर करनी चाहिए इस दिन। अब हम लोग जान लेते हैं माघ पूर्णिमा का व्रत कब है। तो माघ पूर्णिमा का व्रत, देखिए, माघ पूर्णिमा का जो व्रत है वह 23 तारीख को, एक दिन देखिए स्नान दान पूर्णिमा अलग रहती है और व्रत वाली पूर्णिमा अलग रहती है। तो जो हम लोग व्रत करेंगे वह 23 तारीख को करेंगे। 23 तारीख को पड़ रहा है दिन शुक्रवार, 23 फरवरी दिन पड़ रहा है शुक्रवार। इस दिन हम लोग व्रत करेंगे। देखिए, हम लोग जान लेते हैं पहले पूर्णिमा तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो जा रही है। तो 23 तारीख को 3:35 पर शाम को लग रही है, और शुक्रवार के दिन। और शनिवार को शाम को 6 बजे समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए हम लोग व्रत जो करेंगे वह हम लोग करेंगे शुक्रवार के दिन। और जो स्नान दान पूर्णिमा है वह हम लोग शनिवार को करेंगे। स्नान दान पूर्णिमा शनिवार के दिन है और व्रत पूर्णिमा है शुक्रवार के दिन, यानी 23 फरवरी, और स्नान दान पूर्णिमा 24 फरवरी को है। तो इस दिन हम लोग व्रत करेंगे। स्नान दान 24 तारीख को करेंगे। इस प्रकार से हम लोग व्रत करेंगे। अब देखिए, हम लोग जान लेते हैं क्या हम लोग करें जिससे हम लोग को माघ माह की जो स्नान करते हैं उसका पूरा फल मिल जाए। तो देखिए, जो हम लोग जैसे पूरे महीने की विधि विधान है, अगर पूरे महीने की विधि विधान नहीं कर पा रहे हैं और 5 दिन का कर रहे हैं तो वह विधि विधान जो भी बताया गया है उसको नियम पूर्वक करना चाहिए, तभी पूरे फल मिलते हैं। और पूरे फल तभी आप लोग को प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे होता है कि हम लोग प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो जो महाशिवरात्रि आती है उसका व्रत अगर हम लोग निर्जला व्रत कर लेते हैं तो पूरे 24 प्रदोष के जो पूरे 24 प्रदोष होते हैं उसका पूरा फल मिल जाता है। पुराणों में, ग्रंथों में यह सब बताया गया है कि अगर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हर व्रत को नहीं कर पाते हैं, हर महीने हर हफ्ते व्रत नहीं कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए यह बताया गया है कि वह जैसे शिवरात्रि प्रदोष नहीं कर पाते हैं तो महाशिवरात्रि निर्जल कर ले पूरे 24 घंटा का, तो उनको पूरे 24 व्रत का फल मिल जाएगा। उसी प्रकार से है एकादशी, जो नहीं कर पाते हैं तो वह निर्जला एकादशी पूरे 24 घंटा निर्जल व्रत कर लेते हैं तो उनको पूरे 24 व्रतों का फल मिल जाता है। जैसे भीम थे तो बहुत खाते थे, तो कहते थे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे एक करने से मतलब हमको पूरा फल मिल जाए। तो निर्जला एकादशी बताया गया था और उन्होंने किया था और उनको पूरे 24 एकादशी का
जो पूरे 24 एकादशी लोग करते हैं उसका पूरा व्रत का फल मिल जाता है। तो उसी प्रकार से यह भी है, जैसे हम लोग कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन नियम कर लेते हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तो पूरे नियम माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से माघ का भी है। माघ में क्या होता है, बहुत सारे लोग स्नान करते हैं और वैसे सबको करनी चाहिए, और गर्म पानी से स्नान नहीं करनी चाहिए, ठंडे पानी से ही करना चाहिए। और गंगा मिश्रित जल से या तो करना चाहिए, या तो फिर किसी नदी सरोवर में कर रहे हैं तो अति उत्तम है। लेकिन नदी सरोवर नहीं मिल पा रही है तब भी आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो हम लोग पूरे महीने अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन करेंगे, तो 5 दिन में भी हम लोग को पूरा फल मिल जाएगा। 5 दिन यानी जया एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हम लोग को यह नियम पालन करनी है। नियम क्या है, क्या क्या है जान लीजिए। क्या क्या हम लोग को नहीं खाना है, किन चीज़ों का त्याग करना है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। एकादशी के दिन सेम नहीं खाना है। वैसे एकादशी के दिन व्रत ही करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो उनको सेम नहीं खाना चाहिए। अगर यह नियम पालन कर रहे हैं कि हमको पूरे माघ महीने का व्रत का और पूरा नियम जो स्नान करते हैं उसका पूरा फल हम लोग को मिल जाए, तो यह नियम जरूर अपनाइएगा। एकादशी के दिन सेम नहीं खाना चाहिए, और द्वादशी के दिन पोतिका यानी पोई गोल गोल सा होता है, पकोड़े बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। और त्रयोदशी के दिन बैगन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और पूर्णिमा के दिन सीताफल नहीं खाना चाहिए। यह चीज़ें अगर आप लोग त्याग कर देते हैं 5 दिनों में, और पूरे 5 दिन मूली का त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो पूरे माघ महीने मूली नहीं खाना चाहिए, पूरे कार्तिक महीने में बैगन नहीं खानी चाहिए, और पूरे कार्तिक महीने में, पूरे माघ महीने में आपको मूली नहीं खानी चाहिए। लेकिन पूरे माघ महीने में नहीं बचा सकते तो इन 5 दिनों में मूली ना खाएं। मूली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, दोष लगता है। तो आप लोग अगर 5 दिन नहीं खाते हैं तब भी आपको पूरे स्नान दान का फल मिलेगा। और इन दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए जान लीजिए। हम लोग को यह नियम अपनाना चाहिए, जब हम लोग नहाएं तो नहाने से पहले तिल का उपटन लगा लें, उसके बाद में स्नान करें। पहला और दूसरा तिल का ही भोग लगाएं, और तिल का ही, जैसे हम लोग अक्षत लेते हैं तो तिल ही भगवान पर अर्पित करें, और तिल का दान जरूर करें, और तिल का हवन भी इसमें जरूर करना चाहिए इस 5 दिनों में। जैसे एकादशी से लेकर, देखिए हम लोग पूरे महीने तो स्नान किए नहीं हैं, केवल 5 दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिन कर रहे हैं, तो 5 दिन में जो भी नियम है उसको विधि पूर्वक करेंगे तभी हमको पूर्ण फल मिल पाएगा, नहीं तो हम लोग को पूरा फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखिए पूरे महीने की जो विधि है वह 5 दिन में कर रहे हैं, वो भी नियम पूर्वक विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो हमको फल कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक जो भी नियम बताया गया है उसे करना चाहिए। आपके घर में अगर उपले हैं, गाय के गोबर के उपले हैं, तो उससे भी आप लोग हवन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो लकड़ी होती है आम की लकड़ी, उससे भी हवन कर सकते हैं। तिल गुड़ और घी से हवन करना चाहिए, और ये तिल से हवन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तिल। अगर यह सब हम लोग करते हैं तो पूरे महीने के स्नान दान का सभी पुण्य जो होता है वो हम लोग को 5 दिन में भी प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का पौधा है, तो आप लोग 1 दीपक उस पर जरूर अर्पित करें, 1 दीपक जरूर वहाँ पर प्रज्वलित करें। घी का ही, शुद्ध घी का ही दीपक होना चाहिए, प्रज्वलित करें। और देखिए माघ महीने में जैसे पूरे महीने तो हम लोग गर्म पानी से ही नहाए, अगर यह 5 दिन आप लोग गर्म पानी से नहीं नहाते हैं तो यह नियम माना जाएगा। और वैसे देखिए अब तो इतना ज़रूरी भी नहीं है कि गर्म पानी से ही नहाना है, ठंडे पानी से भी आप आराम से नहा सकते हैं। तो इन 5 दिनों में क्या कहते हैं, गर्म पानी से मत नहाइएगा। जो यह नियम करते हैं बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और माघ पूर्णिमा से आप लोग पूर्णिमा का व्रत जैसे कोई नया उठाना चाहते हैं तो उठा भी सकते हैं। अब उधर था पूष पूर्णिमा तो उसमें नहीं उठा सकते थे, लेकिन इधर अब माघ पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, इससे आप लोग नया पूर्णिमा का व्रत अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसे करना चाहिए। और पूर्णिमा पर इन 5 दिनों में आप लोग कपड़े का भी दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप लोग कपड़े का भी दान कर सकते हैं। और एकादशी छोड़ के, जया एकादशी छोड़ के उसके बाद 4 दिन जो बचते हैं उसमें आप लोग अन्न का भी दान कर सकते हैं, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी के दिन अन्न दान नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हर चीज़ दान करते, अगर कोई आपके घर में भूखा आया है, अगर कुछ मांग रहा है, तो आप लोग अन्न ना देकर उनको फल फूल दूध ये सब दें। कभी भी अन्न एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए, बहुत ही पाप लगता है। अन्न ग्रहण भी नहीं करना चाहिए और अन्न किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। अगर एकादशी के दिन आप लोग गाय को
केला खिलाते हैं तो बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आप लोग अगर गाय कहीं मिलती है तो केला जरूर खिलाएं। और इस दिन आप लोग पूर्णिमा के दिन आप लोग पीपल की पूजा जरूर करें, पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पीपल में वास करती हैं, तो आप लोग पीपल की पूजा विधि विधान पूर्वक जरूर कीजिएगा। और इस पूर्णिमा से आप लोग व्रत भी नया उठा सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं। अब जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या है। तो चंद्रोदय का समय है 6:24 पर। यह है शनिवार के दिन। तो शनिवार स्नान दान पूर्णिमा है और हम लोग का व्रत पूर्णिमा जो है वह है शुक्रवार को। हम लोग व्रत करेंगे 23 तारीख को, 23 फरवरी। तो यानी दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन चंद्रोदय का समय है 5:32 पर। और देखिए सूर्योदय से पहले व्रत हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। तो सूर्योदय इस दिन हो रही है 6:57 पर। तो 6:57 से पहले आप लोग को स्नान आदि करके और व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। तो इस दिन आप लोग सूर्योदय 6:57 पर हो रही है, इससे पहले उठ जाइएगा, स्नान आदि करके और संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद में शिव मंदिर में जाइएगा, वहाँ पर विधि विधान पूर्वक पूजन कीजिएगा पंचामृत से, और जो भी आपके सामर्थ्य है उसी हिसाब से पूजन कीजिएगा। आटे का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, इससे बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। राधे राधे।